हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक पनीर का पुलाव। तो यूँ तो आपने पालक पनीर की सब्ज़ी को पुलाव के साथ कई बार खाया होगा, साथ में पालक पनीर भी खाया होगा, लेकिन आज बहुत ही टेस्टी सा पालक पनीर पुलाव बनाएंगे जो कि सबको ही बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से साफ़ करने के बाद पानी से वॉश कर लिया था और अब हम बनाएंगे इसकी प्यूरी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में कर दिया था पानी गरम और उसमें सारे ही पालक को हम डालकर अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके ठंडा करेंगे और इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब सबसे पहले मैंने ये पनीर ले ली है और इसी के साथ हमने लिया है यह है बासमती राइस। तो राइस आप कोई सा भी ले सकते हैं। साथ में मैंने प्याज कट कर लिया है, ये ली है हरा धनिया और साथ में ये है हमारी पालक को जो हमने बॉईल किया था उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन रख दिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। तो जैसे कि पनीर है तो इसको हम इसी तरह से कच्ची नहीं डालेंगे, थोड़ा सा जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। तो मसाले वगैरह तो हमें इसमें कुछ भी नहीं डालने हैं क्योंकि ये पुलाव बना रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ही हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ क्या करेंगे कि थोड़े से काजू हैं और बादाम हैं तो उसको भी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है या आप खाते हैं तो आप डाल लें, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने तीनों ही चीज़ों को इस तरह से डाला है और अलट पलट कर इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे और फिर से गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच घी। तो घी से टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। एक मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, 2 हरी इलायची, 1 मैंने दालचीनी डाल दी है, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, साथ में ही मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। अच्छे से ऑयल में इसको सौते कर लेंगे और अब हम डालेंगे हमारे प्याज। तो मैंने प्याज को इस तरह से लच्छों में काट कर डाला है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से इसे हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है, मतलब हल्का सा जो हमारा प्याज है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाए। अब हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये पुलाव जो है सिंपल तो है, लेकिन जब आप इसको खाकर देखेंगे तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि जितने भी मसाले आपने डाले हैं उतने में ही आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत बढ़िया बना है। तो फ्रेंड, जीरा डालना मैं भूल गई थी तो मैं अब डाल रही हूँ और थोड़ा सा बीच में कर दूँगी तो ये कुक भी हो जाएगा। आप क्या करने की स्टार्टिंग में ही डालें। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे क्योंकि मसाले जो हैं हमारे कच्चा फ्लेवर ना आए, हमें इसको अच्छे से कुक करना है। अभी देखिए मसाले हमारे कुक हो गए थे तो मैं डाल दूँगी इसमें पालक की प्यूरी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा हमारा जो एक राइस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे हमारे बासमती राइस। तो जैसे कि एक बोल में बहुत कम ही मैंने राइस लिए थे तो मैं पानी भी बहुत कम ही डालूँगी, मतलब मैंने एक बोल भर के डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है मैंने। तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, इसको लीड लगाने के बाद इसको हम कुक करेंगे जब तक कि राइस हमारे अच्छे से कुक ना हो जाए। तो कम से कम 5 मिनट हो गए थे। तो हमें इसको क्या करना होता है, स्टेयर करना होता है जिससे कि चावल वगैरह जो है वो नीचे तले में बिल्कुल भी ना लगे। अब फिर से मैंने लीड लगा दी है। अब फिर से कम 5 से 10 मिनट इसको हमने कुक कर लिया है। पूरी ये टाइमिंग जो है हमारी राइस की ये है। अभी ये हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें पनीर, काजू, बादाम, जिससे कि ये बहुत बढ़िया से पनीर के साथ भी कुक हो जाए और पनीर में सारा ही टेस्ट इसका राइस का जाए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने टमाटर नहीं डाले हैं, बिना टमाटर के भी फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगे होंगे और हमारे जो राइस थोड़े से कच्चे थे वो भी हमारे कुक हो गए हैं और ये बहुत बढ़िया सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अब हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। बाकी जो पुलाव आप बनाते हो, इतने सारे मसाले डालते हो, उससे अगर आप सिंपल से मसालों के साथ इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने इसको प्याज की चटनी और साथ में ही जो है हमारा अचार उसके साथ मैंने सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।